नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। आइए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन सेशन की। चर्चा करेंगे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाया गया एक और पेपर। विद्वान साथियों, हमने 2022 में जितने भी पेपर करवाए थे अधीनस्थ बोर्ड ने, वो सारे कवर कर लिए हैं। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 2022 में करवाए गए सारे पेपर मैंने आपको करवा दिए हैं। लगभग 19 पेपर जो है वो 2022 में करवाए गए थे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। उनके सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं, आप उनको याद करें। अब चर्चा करते हैं 2021 की। 2021 की शुरुआत कर रहे हैं और 2021 में करवाए हुए अधीनस्थ बोर्ड के पेपर हम डिस्कस करेंगे। हमारा टारगेट केवल राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के क्वेश्चनों को कवर करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये अधीनस्थ बोर्ड के पेपरों से लिए गए हैं, इसलिए यहां से क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना जो है वो रहेगी। आपके आने वाले एग्जाम में यहां से निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कल से हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए 2 और क्लासें। ठीक है, कल से, हालांकि आज कर देते लेकिन आज नहीं कर पाए, कुछ कार्य में बिजी हो गए इसलिए। लेकिन कल से हम जो है वो आपके लिए 2 नई क्लासें शुरू कर रहे हैं। तो 2 नई क्लासों में आपकी एक क्लास होगी कल से जो टाइम टेबल रहेगा वो यह रहेगा आपका। कल से जो क्लास का टाइम टेबल रहेगा वो ये रहेगा कि सुबह 9 बजे जो है वो आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी, करंट जीके की क्लास। ये क्लास रोजाना होगी और इसमें आपको मैं पूरे 2022 का करंट अफेयर का सार करवाने वाला हूं। डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, क्वेश्चन बेस करेंगे, वन लाइनर के रूप में करने वाले हैं। ठीक है। दूसरी जो क्लास आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी 9 से 10 हो जाएगी ना ये। तो दूसरी क्लास अपनी रहेगी 3 बजे। 3 बजे आपकी अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड के जो पुराने क्वेश्चन कर रहे हैं वो करेंगे। प्लस इसके बाद एक क्लास आपकी रहेगी रात को 8:30 बजे से लेकर और 9:30 बजे तक, जिसमें हम रखेंगे अपना एसएसटी का जो रिवीजन क्लास कर रहे हैं वो। अब उसमें हम ये आपका जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स वाला वो करवाने के बाद फिर आपको वहां पर हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। और एक क्लास हम प्रयत्न कर रहे हैं कि रात को 10 से 11 बजे वो रहेगी आपकी किसकी? राजस्थान अध्ययन। राजस्थान अध्ययन की एक क्लास आज ही शुरू कर रहे हैं रात को 8:30 बजे। आज 8:30 बजे करेंगे, कल से ये क्लास 10 बजे रहेगी। तो ये रहेगा कल से आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल। 4 क्लासें आपकी करेंगे जिसमें करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें राजस्थान अध्ययन भी होगा, एसएसटी की क्लास भी चलती रहेगी और ये क्लास भी जो है वो चलती रहेगी। राजस्थान अध्ययन जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद हम जो है वो शुरू करेंगे मनोविज्ञान के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। कैसे हैं मनीष, घनश्याम, दयाली, पुष्कर, मीरा, मीना, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरी आवाज आ रही होगी आपको। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 का ये पेपर है और ये पेपर हुआ था आपका 27 दिसंबर को। कब हुआ था ये पेपर? 27 दिसंबर को ये पेपर आपका जो है वो आयोजित करवाया गया था अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बम रसिया जो है वो कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताएं क्या उत्तर होगा। बम रसिया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर बता दीजिए।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं। देखो, बम रसिया लोक नृत्य, इसे बम नृत्य भी कहते हैं, बम रसिया भी कहते हैं, रसिया गीत है। ये दो चीजें हैं। देखो, बम तो क्या है, बम का अर्थ क्या होता है, बड़ा नगाड़ा, बड़ा नगाड़ा। और रसिया, रसिया जो है वो क्या है, रसिया क्या है, गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा। तो ये क्या है, बम रसिया नृत्य है जिसमें पुरुष नगाड़ा बजाते बजाते ऊपर जो है वो ऐसे वो बांस के डंडे रखते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे कपड़े बंधे हुए होते हैं और उनको ऊपर घुमा के ऐसे फेंका जाता है और साथ में नृत्य किया जाता है और महिलाएं पीछे पीछे गीत गाती है। याद रखना, बम रसिया नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, महिलाएं केवल गीत गाती है बैकग्राउंड में। तो यह जो नृत्य है वो अलवर भरतपुर का जो है वो प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राव जेतसिर छंद के रचयिता कौन है, राव जेतसिर छंद के रचयिता कौन है, बताएं। राव जेतसिर छंद के रचयिता कौन है, कमेंट करके बताएं। आज कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके उत्तर के, क्या बात है, बच्चे ज्यादा दिख रहे हैं, कमेंट कम दिख रहे हैं, क्या हो रहा है ये, एक बार रिफ्रेश करवा देता हूं। अब आए कमेंट। न्यू फसल के आगमन पर, बिल्कुल सही बताया आपने, न्यू फसल के आगमन पर जो है ये नृत्य किया जाता है। तो राव जेतसिर जो छंद है इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, बीठू सूजा है। बीठू सूजा ने जो है वो राव जेतसिर छंद की रचना की थी। ये क्वेश्चन आप रट्टे मार लेना, इनको वन लाइनर के रूप में लिख लो आप और रट डालो। ये क्वेश्चन सारे के सारे पेपर के ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल के क्षेत्रफलानुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र है इसमें, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, बताएं। इस तरीके का क्वेश्चन एक जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, ये जो आपका शुष्क मैदानी क्षेत्र है इसे A1 कहा जाता है। A1 किसे कहा जाता है, 1A किसे कहा जाता है, शुष्क पश्चिमी मैदानी जो क्षेत्र है वो 1A कहलाता है, जिसमें क्या आता है, बाड़मेर और जोधपुर आता है। इसमें बाजरा, मोठ और तिल की फसल होती है खरीफ में, और गेहूं, सरसों और जीरे की फसल होती है। उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र जो है वो 1B में आता है ना, 1B में। ये सारा मैंने यहां पर आपको जो है वो इसमें डाल दिया गया है। तो आप इस पीडीएफ को जब डाउनलोड करोगे तो ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र 1C के नाम से जाना जाता है, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, चूरू आता है। और इसमें बाजरा, मोठ, गंवार बोया जाता है खरीफ में, और गेहूं, सरसों, चना बोया जाता है रबी में। अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्ती मैदान सेकंड A कहलाता है ये। इसमें नागौर, सीकर, झुंझुनू एवं चूरू जिले के भाग आते हैं। लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान आता है सेकंड B के नाम से, जिसमें जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर जिले का भाग आता है। इसी प्रकार जो है वो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपको बताना है कि इसमें सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र इसमें कौन सा है, देखो सबसे बड़ा क्षेत्र इसमें है 1C, अति शुष्क असिंचित क्षेत्र 1C। क्या है सबसे बड़ा, 1C है, तो D आएगा, है ना। हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, शुष्क क्षेत्र ही तो है ये अपना पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यहां पर यह है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। 2021 का पेपर क्वेश्चन है ये, 2021 में करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, बताएं उत्तर क्या होगा। अवनी लेखरा जो है वो जयपुर जिले की है, जयपुर जिले से इनका संबंध है, जयपुर जिले में ही इनका जन्म हुआ था। तो बताएं क्या उत्तर होगा।
देखिए अवनी लेखरा का जो संबंध रहा है वो कौन से खेल से रहा है? अवनी लेखरा का संबंध रहा है शूटिंग, निशानेबाजी या शूटिंग से, तो सी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला सही सुमेलित नहीं है? देखो बस्सी, चित्तौड़गढ़, बंद बोरठा अलवर, चौड़गढ़, रावली, पाली, अजमेर, राजसमंद, फुलवारी की नाल, उदयपुर। इसमें एक गलत है और वो गलत आपको स्पष्ट दिख रहा है, बताओ कौन सा गलत है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। बताएं क्या उत्तर सही होगा? यहां जो उत्तर सही होगा वो होगा कि ये जो बंद बारेठा है, बंद बारेठा जो है वो अलवर में न होकर कहां है? अलवर में न होकर ये जो है वो भरतपुर में है। कहां है जी? भरतपुर में है बंद बारेठा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, सुमेलित करना है आपको। सूची 1 में दी गई है झील या बांध और सूची 2 में दिया गया है जिला। तालाब ए शाही झील, गैब सागर झील, कंडाना झील और हेमावास झील। इस तरीके के 3 से 4 क्वेश्चन पूरे पेपर में मिलेंगे आपको। 3 से 4 क्वेश्चन आपको रीट मुख्य परीक्षा में इस तरीके के मिलान वाले मिलने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से समझने का प्रयत्न करना आप। देखो मुझे ये पता है कि गैब सागर कहाँ है, गैब सागर जो है वो डूंगरपुर में है, ये मुझे पता है, लेकिन बाकी मुझे पता नहीं है कि बाकी कहाँ है। लेकिन मुझे ये पता है कि गैब सागर कहाँ है डूंगरपुर में, तो 2 में क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 2 में 4, 2 में 4, एक तो इसमें आ रहा है 2 में 4, बाकी किसी में भी 2 में 4 नहीं आ रहा। अब मेरी किस्मत अच्छी थी तो मेरा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी उत्तर सही हो जाएगा। देखो तालाब एसाई जो है वो धौलपुर में है और गैब सागर डूंगरपुर में है, कंडाना जो है वो बांसवाड़ा में है और हेमावास जो है वो पाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल और उसकी पशुधन सुमेलित नहीं है? बर्बरी बकरी है, चनोथर भेड़ है, लोही भैंस है, कांकरेज गोवंश है। क्या इसमें एक गलत है? ये बताएं, क्या इसमें एक गलत है? इसमें एक गलत है, क्या गलत है ये बताएं, कौन सा गलत है इसमें से? एक तो इसमें गलत है ही है। देखो गलत क्या है इसमें? गलत इसमें यह है कि ये जो लोही है, लोही जो है वो लोही भेड़ है। लोही क्या है? भेड़ की नस्ल है और ये मांस उत्पादन में उपयोगी है। मांस उत्पादक भेड़ है। सही है बात? सही है ना? लोही क्या है? भैंस नहीं है, भेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। कृषक कल्याण कोष का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था? बताओ, कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया था? एक सेकंड रुकना। लोही बकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। यहां जो 8 नंबर का उत्तर होगा वो क्या होगा?
यहां उत्तर होगा आपका क्या, यहां आपका उत्तर होगा 16 दिसंबर 2019। क्या होगा, 16 दिसंबर 2019 को ये जो है वो कल्याण कोष का गठन किया गया था, कृषि कल्याण कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ हो अगर धरा, धरा यानी धरती, अगर धरती स्वस्थ है तो फिर हमारे खेत हरे भरे होंगे। ये बात जो है वो किसने कही थी, ये बात किसने कही थी, यानी ये बात किससे जुड़ी हुई है। और यहां पर ये जो नस्ल है वो भेड़ की जगह बकरी कर लो यार, मैंने तो देखा था तो मुझे भेड़ दिखा था एक जगह, लेकिन बकरी कर लो, बकरी, लोही बकरी ही है। ये भी मांस के लिए पाली जाती है, मांस उत्पादन के लिए। लोही क्या है, बकरी की नस्ल है जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, स्वस्थ धरा तो खेत हरा, ये जो है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा है। किसका नारा है ये, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो है वो क्या है, ये नारा है। और इसका जो शुरुआत किया गया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड का 19 फरवरी 2015, 19 फरवरी 2015 से इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है, डामोर जो जनजाति है वो पाई जाती है कहां पर, डामोर जनजाति कहां पर पाई जाती है। डामोर जो है वो कहां पाई जाती है, देखो बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बता दीजिए क्या उत्तर होगा। डामोर, डामोर जो जनजाति है आप सब जानते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में डामोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, रतवाई, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। थोड़ा सा तेज चल रहा हूं इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पेपर हम कर सकें। देखो अब रट्टे मारने के अलावा और कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए थोड़ा तेज चल रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है, रतवाई जो है वो आपका मेवात क्षेत्र का लोक नृत्य है। कैसा है ये, मेवात क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि कौन से लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है। राजस्थान में इन्हें ऊंट लाने का श्रेय भी दिया जाता है कि राजस्थान में ये ऊंट लेके आए थे। और इनको मानने वाली जो जाति है वो रेबारी जाति कहलाती है। क्या कहलाती है, रेबारी जाति जो है वो कहलाती है। तो ये है अपने बाबूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है। महिलाओं के द्वारा शिकार करते हुए चित्र दिखाए गए हैं, कौन सी चित्रकला शैली में, कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें दिखाए गए हैं। तो आप सब जानते हो कोटा शैली, कोटा शैली जो है वो शिकार के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और जो बूंदी शैली है वो पशु पक्षियों के चित्र के लिए प्रसिद्ध है, पशु पक्षियों के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि अधोलिखित में से कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता है। गले में नहीं पहना जाता ऐसा आभूषण कौन सा है। देखो तिमनिया, तिमनिया गले में पहना जाता है, सही है। कांठला तले में पहना जाता है, मांदलिया गले में पहना जाता है। तो आंवला है वो कहां पहना जाता है ये बताओ। आंवला, आंवला जो आभूषण है वो कहां पहना जाता है, आंवला आभूषण कहां पहना जाता है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो आंवला आभूषण जो है वो आपके पैर का है, आपके पैर का नहीं है, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन के पैर का है, यानी हमारी माताओं बहनों के पैर का आभूषण है कौन सा, आंवला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। काव्य मीमांसा, अमरकोश, काव्य मीमांसा, वृद्ध कथा एंड स्वपनवास वंदनतम। बताओ इनके जो रचनाकार है वो कौन है, सुमेलित करके बताना है कि कौन ने किसकी रचना की। ये कठिन क्वेश्चन है, ये सरल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन है। बताएं क्या उत्तर होगा। देखो
अमरकोश जो है वो अमर सिंह की रचना है, ठीक है, अमरकोश अमर सिंह की रचना है। और ये जो काव्य मीमांसा है ये गुन्नाढे की रचना है। और ये जो आपका एक मिनट काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है और वृद्ध कथा जो है वो गुन्नाढे की है और ये वाली जो है भास की रचना है। तो यहां पर ए उत्तर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने अपनी पुस्तक लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट क्वेश्चन है। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के रचयिता 1916 में कौन थे? और ये क्वेश्चन आप अलग अलग तरीके से बार बार कर भी चुके हो, क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो। ये बताओ क्या उत्तर होगा? राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग का जब नाम आएगा तो आनंद कुमार स्वामी है जिसने राजस्थान की चित्रकला को अलग अलग 4 भागों में बांटा था, है ना। तो आनंद कुमार स्वामी उत्तर 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं बताओ? पाल किसे कहते हैं? पाल का संबंध किससे है? तो पाल जो है वो भील लोगों की जो बस्ती होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पाल कहते हैं, पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, माही नदी का किनारा कहलाता है, माही नदी का जो किनारा है वो कहलाता है, माही नदी का किनारा, माही नदी जहां पर बहती है उसका किनारा जो है वो क्या कहलाता है? छप्पन, थली, कांठल या देवल, क्या कहलाता है बताओ? तो माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है, कांठल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बलदेव पशु मेला करौली, श्री गोगामेड़ी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़, श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, श्री चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। इसमें से एक जो है वो गलत है, बताएं कौन सा इसमें से गलत है? आप सब जानते हैं बलदेव पशु मेला जो है वो कहां बढ़ता है? बलदेव पशु मेला करौली में न होकर मेड़ता नागौर। तो उत्तर आपका क्या होगा? ए उत्तर जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी गोगामेड़ी, मल्लीनाथ और चंद्रभागा तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विंध्यन कंगार भूमिया हिस्सा है। विंध्यन कंगार ये जो भूमि है ये किसका हिस्सा है? दक्षिणी अरावली श्रृंखला का हिस्सा है ये, उत्तरी अरावली श्रृंखला का हिस्सा है ये, दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का हिस्सा है ये, या माही बेसिन का हिस्सा है ये? कौन से विंध्यन कंगार भूमि किसका पार्ट है ये आपको बताना है। विंध्यन कंगार भूमि पार्ट है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का, यानी राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वो आता है, जो कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला का क्या है? पार्ट है, भाग है। ये जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि दिसंबर 2022 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? हालांकि पुराना क्वेश्चन है, पेपर भी 2021 का है। करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर हमें 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चनों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, यहां तो नए क्वेश्चन ही पुराने क्वेश्चन ही ध्यान देना है। लेकिन फिर भी चूंकि हमारे सामने आया है तो हम पढ़ लेते हैं। उत्तर आता है 21,636 मेगावाट, ठीक है, ये उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, पाशुपात नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? पाशुपात
पाशुपात यानी पशुपतिनाथ या पाशुपात नामक शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय वो होता है जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो शैव कहलाते हैं। ठीक है, क्या उत्तर होगा बताओ, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा आपका क्या? उत्तर होगा आपका सी, लकुलिश। लकुलिश ने जो है वो शैव संप्रदाय की स्थापना की भगवान शिव की आराधना में। राव राय सिंह को राजपुताने का कारण किसने कहा? ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, वैसे बहुत बार पूछा गया है। किसने कहा राजपुताने का कारण? राय सिंह को। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहने वाले जो है वो कौन है? राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 में कौन था ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट? यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएं क्या उत्तर होगा? देखिए, 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मोरिसन। मोरिसन थे। अब ये बताओ कि सावर्स कहां के थे? कमेंट करो, सावर्स कहां के थे? हालांकि समय नहीं है, फिर भी बताओ जल्दी जल्दी, सावर्स कहां के थे? बर्टन कहां के थे? मैसन कहां के थे? जल्दी जल्दी कमेंट करो। बिना ऑप्शन के ही। मैसन जोधपुर के थे, उदयपुर के बर्टन सावर्स थे। बर्टन और बता दो, बर्टन कोटा का था। देखो कोटा का था बर्टन, जिसका गला काटा था। सावर्स थे मैकमेसन थे जोधपुर के, और सावर्स थे मेवाड़ के यानी उदयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई? डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई? बजट 2021-22 में। अभी जो बजट चल रहा है वो 22-23 चल रहा है, बताएं क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? ये भी क्वेश्चन पुराना है तो याद रखने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। और ये जो किया गया था वो जयपुर में डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मांड प्राचीन नाम था। मांड प्राचीन नाम किसका है? किस क्षेत्र को प्राचीन काल में मांड क्षेत्र के नाम से जो है वो जाना जाता था? तो मांड क्षेत्र के नाम से तो जैसलमेर को ही जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो हर बच्चे को पता ही है। राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 30 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। जिला आयोजना जो समिति होती है उसमें सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? जिला आयोजना समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जिला आयोजना समिति में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके 25। कितने सदस्य होते हैं? 25 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर जो है वो राजस्थान का छठा संभाग कब बना? बताओ कब बना अजमेर छठा संभाग? अजमेर बना 1987 को।
कब बना? 1987 को बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं है? राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन नहीं हुआ है? कांता कातुरिया तो आप सब जानते हैं, राजस्थान की महिला आयोग की सदस्य थी। अब बताओ गिरिजा व्यास, लाड कुमारी जैन, तारा भंडारी में से कौन नहीं है? तो लाड कुमारी जैन नहीं है। देखो महिला आयोग जो है इसकी स्थापना जो की गई थी वो 15 मई 1999 में की गई थी। कब की गई थी? 15 मई 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो सदस्य होते हैं वो टोटल 3 होते हैं, 1 प्लस 3 यानी 4 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष 3 सदस्य। इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में है और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। कितना होता है? कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है महिला आयोग का? वर्तमान जो महिला आयोग का अध्यक्ष है वो कौन है? ये है आपकी रेहाना रियाज चिश्ती। रेहाना रियाज चिश्ती, ये जरूर याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो होता है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो होता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके जिला कलेक्टर। कौन होते हैं? जिला कलेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता, पहला ही कथन गलत है यहां तो। दूसरा देखो, महाधिवक्ता यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे, यह बात सत्य है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पदभार ग्रहण करेगा, यह बात भी सही है। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाएगा, यह भी बात सही है, बट ये 1 नंबर बात यहां पर गलत है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? आरक्षित कितने हैं? इसमें और ऑप्शन लिख लो आप, 25, और ऑप्शन लिख लो इसमें आप ABCDEF 34। देखो राजस्थान विधानसभा के अंदर जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए 25 पद जो है वो आरक्षित किए गए हैं और अनुसूचित जाति के लिए जो है वो 34 पद जो है वो क्या किए गए हैं? आरक्षित किए गए हैं। तो यहां पर उत्तर आपका क्या होगा? ई होगा। क्या होगा उत्तर? ई उत्तर जो है आपका सही होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबाते हुए सेशन को शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ। लाइक बटन दबाते हुए सेशन को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021, परीक्षा तिथि 28 दिसंबर 2021 को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जैसलमेर की स्थापना हुई। जैसलमेर की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? जैसलमेर की स्थापना राव जैसल ने की, कब की बताओ? अभी और है अनवर अली, अभी और है बसंती मीना, अभी और है। आज थोड़े जल्दी चले हैं तो टारगेट बनाया कि 2 पेपर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हम पेपर कवर करें, क्योंकि जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा आपका क्वेश्चनों का जो ज्ञान है वो बढ़ता जाएगा और आपको फिर रिवीजन करने का भी मौका मिलेगा। तीस में एक बार फिर से देखना पड़ेगा, 30 में कुछ गलती हो गई है हमसे। 30 नंबर क्वेश्चन में लाड कुमारी जैन नहीं आएगा, यहां गिरिजा व्यास आएगा। लाड कुमारी जैन, तारा भंडारी और कांता खातुरिया तो रही है, बट गिरिजा व्यास नहीं रही है। सो सॉरी, गलती में थोड़ा सा गलत हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जैसलमेर की स्थापना हुई, कब हुई जैसलमेर की स्थापना बताओ। जैसलमेर की स्थापना कब हुई? तो जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त थी? अच्छा क्वेश्चन है और हमारे संत संप्रदाय टॉपिक भी है, हमारे सब्जेक्ट में सिलेबस में संत संप्रदाय टॉपिक भी है, तो बताएं। बताओ। टेलीग्राम आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें या क्लिक न करें तो उसको कॉपी करें और टेलीग्राम में जाके पेस्ट कर दें, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। बताएं क्या उत्तर होगा। उत्तर आएगा आपका शेख हमीमुद्दीन नागौरी। शेख हमीमुद्दीन नागौरी को जो है वो सुल्तान ए तारकिन की क्या थी? उपाधि थी। ठीक है, सुल्तान ए तारकिन की उपाधि थी। ठीक है, एक सेकंड। क्वेश्चन क्या था, एक मिनट रुको, कॉल आ गया था। शेख हमीमुद्दीन नागौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? भील जो है वो एक वृक्ष है जिसका जड़ से लेकर पत्तियों तक सारे के सारे पेड़ का उपयोग करते हैं वो, और ये पेड़ भीलों का कल्प वृक्ष कहलाता है एक तरीके से, है ना। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पेड़ है इनके लिए। कौन सा वो पेड़ है भीलों के लिए? तो ये जो पेड़ है आपका महुआ का पेड़ है, और इससे ये शराब बना के भी पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? अब देखो, दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही जो पेपर हैं वो ग्राम विकास अधिकारी के पेपर हैं, अलग अलग डेट को हुए हैं। जैसे सेकंड ग्रेड के अलग अलग डेट को क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जैसे अपना रीट का भी 3-4 दिन पेपर चलेगा, तो देख लो वो क्वेश्चन उस पेपर में भी है और इस पेपर में भी है, सेम क्वेश्चन है। बाबूजी उत्तर आपका सही हो गया, डी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रही है? कौन सी सौर पार्क परियोजना जो है वो विकसित कर रही है, बताएं। कौन सी सौर पार्क परियोजना ये कंपनी जो है वो विकसित कर रही है? तो ये कर रही है आपका भड़ला फेज सेकंड की, भड़ला फेज फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद फेज सेकंड की शुरुआत कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मत्स्य संघ को बृहत्तर राजस्थान
का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति जो है वो कौन सी है? मत्स्य संघ को वृहत्तर राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति जो थी वो कौन सी थी? और ये जो समिति थी वो थी डॉक्टर शंकर राव देव समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान के किस जिले को वाटरशेड या जल संग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? कौन सा जिला है जो निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? इस परियोजना के बारे में मैं आपको इससे पहले वाले जो पेपर है उनमें डिटेल में लिखवा चुका हूं, पूरी की पूरी योजना क्या है ये। इसमें आप केवल उत्तर बताएं कि निरांचल परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला जो है वो आता है इन 4 जिलों में से। तो ये जो जिला आता है वो बताओ कौन सा है? ये सारे ही जिले जो है वो इसमें हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ो, इसमें बोनस मिला हुआ है, बोनस मिला हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? पहला वैज्ञानिक, देखो पहले पेपर में तो इन्होंने क्या पूछा कि राजपूत पेंटिंग नामक जो पुस्तक है वो 1916 में किसने लिखी? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक। और इस क्विज पेपर में इन्होंने पूछ लिया कि ये जो चित्रकला है इसका वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21 में राजस्थान में कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान कितना है? करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम का। अब हमें इनको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बताओ उत्तर क्या होगा? 8 का उत्तर होगा आपका 24.8% था योगदान प्रचलित कीमतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनी कौल की फिल्म दुविधा एक मूवी आई थी, ये किसकी कृति पर आधारित है? दुविधा जो है वो किसकी कृति पर आधारित है? दुविधा जो मूवी बनी है वो किसके कहानी पर बनी है? तो ये बनी है विजयदान देथा की कहानी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उदयपुर में आयोजित हुआ था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, और इसका जो 7वां जो अधिवेशन था इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? ये बताओ आप। 7वें अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा? वो की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने इस 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जो है वो कब जारी की गई थी? राजस्थान इको टूरिज्म नीति जो जारी की गई थी वो की गई थी आपकी जुलाई 2021 में। कब की गई थी? जुलाई 2021 में जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भटनेर किला किसने बनवाया था भटनेर का किला? ये क्वेश्चन कल वाले सेशन में हमने पढ़ा था। भटनेर का किला किसने बनाया था? कल वाले सेशन में पढ़ा था ना हमने भटनेर किला। तो भटनेर का जो किला बनाया था वो भूपत भाटी ने बनाया था। किसने बनाया था? भूपत भाटी वंश के ही शासक थे, इसी कारण इसका नाम भी भटनेर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? शाहपुरा का फूल डोल जो मेला है वो किस महीने में आयोजित किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, बताएं क्या उत्तर होगा। फूल डोल महोत्सव जो है वो चैत्र माह में, और ये मोस्ट है फूल डोल जो है वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगत रासों के लेखक कौन है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। संगत रासों के लेखक कौन है? बताएं संगत रासों के लेखक कौन है? संगत रासों, एक बार लाइक बटन दबा दे सारे बच्चे। संगत रासों के लेखक कौन है?
संगत रासो, संगत रासो, संगत रासो, संगत रासो बताओ। संगत रासो के जो लेखक हैं वो हैं आपके गिरधर औसिया। कौन है? गिरधर औसिया है। तो बी उत्तर आपका जो है वो यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? खजुराहो तो आप सब जानते हैं, खजुराहो तो आप सब जानते हैं, बताओ किसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू का जो मंदिर है बाड़मेर में, इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। कमेंट में बताओ राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो। और आज रात 8:30 बजे राजस्थान अध्ययन के वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूं, और ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है आप देखना, आपको इतना मजा आएगा। और क्वेश्चन यहां से जो निकल के आ रहे हैं, जिस बच्चे ने इस किताब को पढ़ा है, ये किताब है छोटी सी किताब है ये, लेकिन भाई जितनी छोटी है बीती खोटी है। पेज कितना है? मात्र 84 पेज है, और एम पर्सन बनस्क है 84, यानी 840% बनस्क है। इतनी खोटी, इतनी छोटी, तो छोटी है मगर बड़ी खोटी है। इसके क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, अभी पहला ही चैप्टर के क्वेश्चन बना रहा था, लेकिन आज जितने क्वेश्चन बनाए हैं वो आपको करवाने का प्रयत्न करूंगा। शुरुआत करूंगा आज, और टारगेट बना के चल रहे हैं कि बहुत जल्दी डेली क्लास कर ले। पहले टारगेट था कि 2-3 दिनों में पूरी किताब के क्वेश्चन बना के फिर करवाएं, लेकिन अब यह है कि नहीं, डेली क्लास करेंगे। डेली 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास करेंगे, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करेंगे। अब फिर इसकी पीडीएफ भी आपको जल्दी दे देंगे। जितना भी करवाना है नया मैटर, जितना भी कुछ नया पढ़ना है, वो सारा का सारा 31 जनवरी तक हम पढ़ेंगे। 31 जनवरी के बाद केवल रिवीजन, केवल एमसीक्यू, केवल प्रैक्टिस सेट, केवल प्रीवियस ईयर पेपर, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। ये बुक कहां पर मिलेगी? ये बुक तो अब बंद हो चुकी है, राजस्थान सरकार की बुक है, 19-20 में लगती थी, लेकिन इसका मैटर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। तो बताओ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये कि राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को, ये केवल महिला ही नहीं पुरुष भी जड़वाते हैं, लेकिन यहां पर महिला कहा गया है कि अगर कोई महिला दांतों के बीच सोने की कील लगवाती है तो इसे क्या कहते हैं? यानी दांत का आभूषण कौन सा है, ये बताओ आप। दांत का आभूषण जो है वो चूप है। कौन सा है? चूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, गौरी लोक नाट्य है जो आधारित है, गौरी जो लोक नाट्य है वो आधारित है शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, भारत में कुल कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? भारत में जितना भी कच्चा तेल यानी पेट्रोल डीजल जो उत्पादित किया जाता है उसमें राजस्थान का हिस्सा, क्योंकि राजस्थान में रिफाइनरी है, तो इसका हिस्सा 22 से 23% जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सुमेलित करना है संप्रदाय चरणदासी अलखिया गुद्दड़ नवल संप्रदाय, इनका स्थान बताना है आपको। जल्दी जल्दी बताओ। देखो, अलखिया संप्रदाय दिल्ली का है, चरणदासी जो है वो, वैसे तो इनका जन्म तो हुआ था बीकानेर में, लेकिन चरणदास जी को प्रसिद्धि मिली कहां पर? दिल्ली में, तो ये दिल्ली से संबंधित है। अलखिया जो संप्रदाय है वो बीकानेर का है। गुद्दड़ संप्रदाय जो है वो आपका दांतरा भीलवाड़ा का है, और नवल संप्रदाय जो है वो जोधपुर का है। तो बी उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ांग अवस्थित है, कहां है? सलीम सागर और सूरज कुंड। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बताओ आपको आता है क्या? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे जो पेपर में गेम चेंजर साबित होंगे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे जो पेपर में गेम चेंजर साबित होंगे। बताएं,
सलीम सागर, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। अगर लिखा नहीं है तो उत्तर आएगा बाला किला अलवर में। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहते हैं? मोसर 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 हुआ है मृत्यु भोज। क्या हुआ है? मृत्यु भोज, मृत्यु 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 भोज, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि सहेलियों की बाड़ी, सहेलियां कठक उमड़ जाती, बताओ आ सहेलियां की बाड़ी क्यों बनाई? राजा को जब ब्याह हो, जो राजा की पत्नी के सागे बहुत सारी जो है वो लड़कियां कुंवारी कन्या साथ में आती थी दासियों के रूप में, तो उनके घूमने के लिए फिरने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। किसने करवाया सहेलियों की बाड़ी का? संग्राम सिंह द्वितीय ने। इनके शादी की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिचपाल और राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा। तिजारा नहीं है, कहां है? बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहां है? बताओ जल्दी से कमेंट करके। यह है डुवाड या डुमांड गांव अजमेर में है। कहां है? अजमेर में, अजमेर में है ये राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजों ने कितनी छावनियां बना रखी थी? तो भैया ये तो सन बेर क्यों पूछे बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये जयपुर में था। जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक जो थे वो कौन थे? बताओ। जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे अर्जुन लाल सेठी, और ये यहां पर पढ़ाते थे, साथ साथ क्रांतिकारी तैयार करते थे जो देश की रक्षा के लिए, देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सके। यहां से बहुत सारे क्रांतिकारी जो है वो निकले हैं। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? कल एक बच्चे ने पूछा था, सर वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? कमेंट में पूछा था ना, तो लिख लो केसरी सिंह बारठ ने की थी, सी उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ऊंचाई का बढ़ता क्रम बताओ। ऊंचाई का बढ़ता क्रम, ऊंचाई का बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है इन चोटियों को। और ये सबसे पहले देखो, सबसे छोटी चोटी है तारागढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, और सबसे ऊंची है गुरु शिखर, है ना। गुरु शिखर सबसे ऊंची है। पहला तो ऑप्शन ही कट गया आपका ना, तो सी उत्तर करेंगे। इनकी ऊंचाई अभी नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान में उदयपुर को कौन सी रैंकिंग मिली है? ये 2021 की बात है, तो ये क्वेश्चन याद मत रखना आप। 2021 का जो ऐसे क्वेश्चन है ना जो करंट कैसे लगते हैं, वो चाहे आप स्किप कर सकते हो, बट एक बार देख लेना। 5वीं रैंकिंग मिली थी स्मार्ट सिटी के रूप में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? राजस्थान में टोटल 6 पटवारी ट्रेनिंग स्कूल है। ये तो पटवारी का पेपर है ना, इसीलिए जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया था, अपने से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान होना चाहिए। पटवारी स्कूल कितने हैं? 6 है। कहां कहां है ये स्कूल? पटवारी ट्रेनिंग स्कूल जो है वो कहां कहां पर है? तो टोंक, कोटा, अलवर, टोंक, कोटा, अलवर, उदयपुर, गंगानगर और जोधपुर। बट चित्तौड़गढ़ में ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सूची 1 सूची 2 आपके स्क्रीन पर है। आपको चयन करना है। महाराणा प्रताप आर्ट बटालियन कहां है? सरदार पटेल विश्वविद्यालय, पुलिस विश्वविद्यालय, महिला कर्मचारी पुलिस थाना और मेवाड़ भील कोर कहां पर है? ये जल्दी से चयन करके बताओ इनको, कहां पर स्थित है ये? देखो ये जो सारी संस्थाएं हैं ये कहां पर हैं? ये सारी संस्थाएं हैं आपकी, देखो महाराणा प्रताप बटालियन जो है आपकी है प्रतापगढ़ के अंदर, और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जो है आपका है जोधपुर में, और महिला पुलिस कर्मचारी थाना जो है वो आपका है
जयपुर में है, और ये मेवाड़ भीलकोर जो है उदयपुर में है। सी उत्तर आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? शासन सचिवालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी अप्रैल 1949 में। ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, और अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि किस वर्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? तो 1999 में हुई। अभी अभी हमने जाना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो उत्तरी क्षेत्र परिषद में राजस्थान जो है वो शामिल है। ये आज आपके 2 पेपर हमने करवा दिए हैं। टारगेट है अभी 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 हम लगभग जो है वो 22 पेपर कर चुके हैं 20 सेशन में, क्योंकि कई सेशन में हमने एक से ज्यादा पेपर किए हैं। टारगेट है कम से कम आपको 52 पेपर करवाने का मेरा पूरा टारगेट है। टोटल 91 पेपर हुए हैं 2015 तक, तो कम से कम अगर हम 2016 तक के भी पेपर कर लेंगे ना, तो आपका राजस्थान जीके बहुत सारा मजबूत हो जाएगा। और आपसे निवेदन है कि पीडीएफ में डेली डाल रहा हूं इनकी, आप इनको वन लाइनर के रूप में नोट करते जाएं, और वो ही क्वेश्चन नोट करना जो आपको आता नहीं है, जो आपका गलत होता है। जो आया क्वेश्चन आपका सही हुआ उसको छोड़ते जाएं, उसको केवल पढ़ लीजिए। जो नहीं आया, गलत हुआ, उसको लिखते जाइए। अभी के लिए इतना ही। रात को मिलते हैं आपसे 8:30 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।